तो अभी वर्तमान में एक नया विवाद फिर से स्टार्ट हो गया है इंडिया और मालदीव के बीच में। और ये विवाद इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है अभी कि इंटरनेशनल मीडिया वगैरह हर जगह ही चलने लगा है। तो समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है, इंडिया और मालदीव के बीच में ये विवाद जन्म क्यों लिया। तो सबसे पहले देखेंगे तो केरला के कोचीन से करीब करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर है इंडिया का अपना आइसलैंड लक्षद्वीप, और यहाँ से लक्षद्वीप से 750 किलोमीटर की दूरी पर है मालदीव। मालदीव को अगर हम लोग देखें तो मालदीव जो मेन रूप से डिपेंड करता है वो टूरिज्म पे डिपेंड करता है। इसका लैंड एरिया है वो 298 किलोमीटर स्क्वायर है। 26 एटोल्स है यहाँ पे। एशिया का सबसे छोटा कंट्री है ये, और इसका जीडीपी जो है वो $14.740 बिलियन है, और 157th रैंक है इसका जीडीपी के मामले में पूरे वर्ल्ड में। मेन रेवेन्यू जो इसका जनरेट होता है वो होता है टूरिज्म से। और अगर हम लोग देखें तो टूरिज्म में सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है इंडिया, और दूसरे नंबर पे साल 2023 में इसमें कंट्रीब्यूट किया है रसिया। अगर हम लोग देखें नवंबर 2023 में तो कुल मिलाकर के इंडिया से 1,61,751 ट्रैवलर्स वहाँ पे गए, जो कि कुल जो वहाँ पर फुटफॉल हुआ टूरिस्ट का उसमें 20% कंट्रीब्यूशन था इंडिया का। जनवरी से नवंबर तक अगर देखें तो 1,81,371 और 10.9% कंट्रीब्यूट किया था पूरे ट्रैवलर्स में। 2018 में इंडिया का रैंक था 5वां वहाँ पे टूरिज्म के क्षेत्र में, लेकिन 2019 में ये बढ़ करके हो गया दूसरा स्थान, और 2020 में ये पहले स्थान पे पहुँच गया कंट्रीब्यूट करने में। पूरा जीडीपी जो भी डिपेंड करता है मालदीव का टूरिज्म पे, उस पर पहले नंबर पे आ गया इंडिया। 2021 में कुल मिलाकर के इंडिया की ओर से 2.91 लाख टूरिस्ट वहाँ पर गए, और ये पहले स्थान पे रहा। और कुल जो वहाँ पे ट्रैवलर्स गए उसमें 23% कंट्रीब्यूशन रहा 2022 में 2.41 लाख, और ये पहले स्थान पर रहा इंडिया फिर से। और इसमें इस बार जो 2022 में कंट्रीब्यूशन था वो 14.4% का, यानी कुल मिलाकर के देखें तो इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री में। और चूँकि मालदीव जो है पूरा का पूरा डिपेंडेंट है टूरिज्म पे ही, तो इसमें कहा जा सकता है कि इंडिया मेजर कंट्रीब्यूशन है वहाँ के जीडीपी और वहाँ की इकोनॉमी में। अब क्या हुआ है कि 2023 में या फिर उससे काफ़ी पहले से ही इंडिया आउट पॉलिसी चल रहा है वहाँ पे मालदीव में, और मोहम्मद मुइज्जू अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट वहाँ पे चुने गए हैं मालदीव के। और ये 7 जनवरी को जाने वाले थे चाइना। ऑफिशियल जो इनका मीटिंग था वहाँ पे चाइना की तरफ से रखा गया था, और उसी में ये पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। तो इसी को देखते हुए कि चूँकि चाइना से नज़दीकियाँ जो है वो फ़िलहाल जो है मालदीव की लगातार बढ़ती जा रही थी, इसी के अगेंस्ट में या फिर इसी को देखते हुए स्ट्रैटेजी जो डिप्लोमेटिक जो भी निर्णय लिया गया होगा उसके हिसाब से 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था लक्षद्वीप को, और लक्षद्वीप विजिट किया इन्होंने और प्रमोट किया लक्षद्वीप में टूरिज्म को। तो इसको देख करके वहाँ के मरियम सियूना, माल्सा शरीफ और महजूम माजिद, इन तीनों ने डेरोगेटरी कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके। और जो भी डेरोगेटरी कमेंट्स किया वो इतना ज़्यादा मतलब ख़राब था कि मतलब यहाँ की पूरी पब्लिक और जो भी यहाँ के पर्सनालिटीज़ हैं वो अगेंस्ट में हो गया इसका मालदीव का। और टूरिज्म इंडस्ट्री पे लगातार इस तरह के कमेंट्स यहाँ से भी पास होना स्टार्ट हो गया, यानी पूरा इंटरनेशनल सेंसेशन इसको बना दिया गया। और फाइनली क्या होता है कि वहाँ की सरकार हरकत में आती है, जो वहाँ का अपोजिशन है वो भी हरकत में आया, और फाइनली जो वहाँ पे हाई कमांड बैठा हुआ है इंडिया का वो भी हरकत में आता है। और तीनों के द्वारा मतलब इस तरह का कहा जाता है कि इन तीनों ने जो कमेंट पास किया है वो बिल्कुल ही कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो वहाँ का जो अपोजिशन है फ़िलहाल मोहम्मद नसीद जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं उन्होंने भी कॉन्डेम्न किया पूरे इस घटना को, और फाइनली जो है इन तीनों को अभी जो है मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है, और इन तीनों नेताओं को अभी मतलब वहाँ से जो भी ये लोग कैबिनेट में थे उन सबको वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। फाइनली जो है यहाँ की पर्सनालिटीज़ भी हरकत में आती है, और हरकत में आने के बाद ये लोगों ने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है पूरे इंडियन टूरिज्म को कि लक्षद्वीप में आप पार्टिसिपेट करें, लक्षद्वीप में जाएं, वहाँ पे घूमें, और वो भी मालदीव से कम नहीं है। और सही में अगर देखा जाए तो मालदीव से बेटर है लक्षद्वीप। अब वहाँ की सरकार ने अभी फ़िलहाल तो मरियम सियूना, माल्सा शरीफ और महजूम माजिद इन तीनों को सस्पेंड कर दिया है, और डेरोगेटरी रिमार्क जो इन्होंने पास किया है वो अगले बार मतलब ये ध्यान भी रखेंगे। और इस तरह का जो कमेंट्स है वो पास करना कहीं से भी उचित नहीं है एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के अगेंस्ट में। पूरा का पूरा इंडिया साथ में खड़ा है अभी, और मालदीव जो कि पूर्ण रूपेण डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर। और अगर देखें हम लोग तो ना सिर्फ टूरिज़्म 1988 में जब तख्ता पलट होने वाला था वहाँ पे, तो इंडिया
फॉरवर्ड में आता है उसके मालदीव के और जाकर के वहाँ बचाता है लोकतंत्र को। तो मालदीव की बहुत ज़्यादा मदद की है इंडिया ने। तो मालदीव को भी अभी फ़िलहाल क्या है कि सिचुएशन क्या है, चाइना के साथ इनका जो नज़दीकियाँ हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनको भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया ने इनको किस हद तक मदद पहुँचाई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, पूरा का पूरा ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।